हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे नारद भक्ति सूत्र की श्रृंखला में। तो गत दिवस में हमने चर्चा किया नारद जी का दिया हुआ सूत्र कि भक्ति क्या है। नारद जी के अनुसार भक्ति क्या है, नारद जी बताते हैं, नारदस्तु तद अर्पित अखिलाचरत तद विस्मरणे परम व्याकुलता। तो भक्ति वो है जिसमें सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया जाए, अपने सभी कार्य भगवान को अर्पण करके किए जाएं और भगवान की विस्मृति होने पर परम व्याकुलता हो। अगर भगवान को भूल जाएं तो बहुत व्याकुलता हो। जैसे हमें किसी के साथ बहुत अधिक प्रेम है और वो व्यक्ति हमसे दूर चला जाए, कुछ समय के लिए वो हमसे दूर हो, तो उनसे दूर होकर हमें उनकी याद कितनी आएगी, उनकी याद में कितनी व्याकुलता होगी। तो उसी तरह से भगवान से दूर होकर भगवान की विस्मृति होने पर भगवान की याद आना, व्याकुलता महसूस होना, वो वास्तव में भक्ति है। मानिए किसी का बेटा है, अगर वो घर से चला जाए, कुछ घंटों तक घर पर वापस नहीं आए और माता पिता उसको फ़ोन कर रहे हैं, उसको टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, ना वो फ़ोन का कोई जवाब दे, ना ही कुछ टेक्स्ट मैसेज का जवाब दे, तो उनके हृदय में कितनी व्याकुलता होती है कि हमारा बच्चा कहाँ चला गया।
वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तो जो इस तरह की ये व्याकुलता है वो किस वजह से है, क्योंकि उसके प्रति प्रेम का भाव है। बाहर से वो बालक को क्रोध जता सकते हैं कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे, हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, पर अंदर से उनके हृदय में कुछ भय की आशंका थी, कुछ व्याकुलता थी उनसे दूर होने पर। तो उसी तरह से भगवान से दूर होकर भगवान की विस्मृति होने पर व्याकुलता का भाव होना, वो वास्तव में भक्ति है। अगर हमें एक दिन के लिए भगवान का नाम जप ना करें, भगवान की कथा श्रवण ना करें, तो क्या हमारे हृदय के अंदर ये व्याकुलता होती है कि नहीं? या हमें ये लगता है कि चलो आज छुट्टी, आज भगवान का नाम जप नहीं करना पड़ेगा, आज कथा श्रवण नहीं करना पड़ेगा। तो हमें क्या भाव उत्पन्न होता है उस स्थिति में? तो भगवान कहते हैं कि मुझे पूरे समय याद करो, हर समय मुझे याद करते हुए अपना कार्य करो। अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे कुरुक्षेत्र का, तो युद्ध शुरू होने से पहले भगवान ने जब उनको गीता का उपदेश दिया तो अर्जुन को क्या बोला भगवान ने? माम अनुस्मरे युद्ध च, कि मुझे याद रखते हुए तुम अपने युद्ध का कर्तव्य करो, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, पर मुझे हमेशा याद रखो। तो अर्जुन पूरा समय युद्ध करते हुए भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान का ध्यान करते हुए वो युद्ध कर रहे हैं। उसी तरह से वृत्तासुर, जो कि अपने पिछले जन्म में महान भक्त चित्रकेतु थे, पर क्योंकि वो पार्वती जी के श्राप की वजह से उनको राक्षस का शरीर प्राप्त हुआ, तो एक बार चित्रकेतु गुजर रहे थे तो उस समय पर शंकर जी साधु मुनियों के संग में बैठे हुए कथा कर रहे थे और उन्होंने पार्वती जी को अपनी गोद में बिठा रखा था। और चित्रकेतु जी का शंकर जी के साथ क्या है, एक तरह से मैत्री भाव, और उन्होंने मित्रता पूर्वक उनको कुछ व्यंग किया। तो शंकर जी ने तो उस बात का बुरा नहीं माना, पर पार्वती जी को उसका बुरा लगा और उन्होंने उस बात से रुष्ट होकर उस गलतफहमी की वजह से चित्रकेतु जी को श्राप दे दिया कि तुम इसी समय राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। और चित्रकेतु ने भी उस श्राप को सहर्ष स्वीकार किया कि जैसी आपकी इच्छा। तो उसकी वजह से वो राक्षस बने, वृत्तासुर के रूप में आए। यहां तक कि वो राक्षस के रूप में थे, पर फिर भी उनकी भगवान के प्रति इतनी भक्ति थी, हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। इंद्र के साथ उनका युद्ध हो रहा है और युद्ध करते समय भी वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और इंद्र जब उनके ऊपर अपने वज्र से प्रहार कर रहा है और वृत्तासुर उस समय भगवान को याद कर रहे हैं, और इंद्र को इतना आश्चर्य हुआ कि इस परिस्थिति में भी तुम भगवान का स्मरण कर रहे हो, यहां तक कि मेरे अंदर भी इतना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है कि मैं इस परिस्थिति में भगवान का स्मरण कर सकूं। तो अर्जुन, वृत्तासुर, वो युद्ध करते समय भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और हमारी स्थिति क्या है? हम अपना कार्य करते समय भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर सकते? तो नारद जी यहां पर क्या बता रहे हैं कि अगर भगवान की विस्मृति हो जाए, अगर हम भगवान को भूल जाएं, उस समय पर अगर हमारे हृदय में व्याकुलता का भाव है, तब वास्तव में हम भक्ति कर रहे हैं। तद विस्मृति परम व्याकुलता। तो इस तरह का भक्त कौन हुआ है जिसके अंदर इस तरह का भाव हो कि भगवान से बिछड़कर परम व्याकुलता हो? तो आगे वाले सूत्रों में नारद जी उदाहरण देने जा रहे हैं। पहले तो नारद जी कहते हैं कि यही वास्तव में भक्ति है। तो नारद जी क्या कहते हैं? अस्ति एवं एवं। हाँ, वाकई में यही भक्ति है कि जब हमें भगवान से दूर होकर व्याकुलता का आभास हो। देखिए, संसार में बहुत सारे लोग संसार की चीजों को मांगते हैं। अगर संसार की कोई चीजें नहीं मिलती तो हमें रोना आता है। किसी के पास घर नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, तो उनको इस संसार में दुख का अनुभव होता है। पर वास्तव में अगर हमें भगवान से बिछड़कर, भगवान से अलग होकर रोना आए, तो वो वास्तव में भक्ति है। अगर कोई भगवान से दूर होने की वजह से कि हे भगवान, मैं आपसे
कितने कितने जन्मों से अलग रह रहा हूं, कितने जन्मों से मैं आपसे दूर हूं, आपसे विमुख हूं, उसकी वजह से अगर कोई रोए तो वास्तव में भक्ति है। तो नारद जी कहते हैं हाँ वास्तव में यही भक्ति है। तो इसका उदाहरण क्या है? यथा व्रज गोपिका नाम। तो नारद जी उदाहरण दे रहे हैं अपने अगले सूत्र में कि जैसे ब्रज की गोपियों ने भगवान की भक्ति की। गोपियों की भक्ति कैसी थी? वो हमेशा भगवान का स्मरण करती थी, अपना कोई भी कार्य कर रहे हो दिन का, चाहे वो गाय का दूध दो रही हैं, चाहे मक्खन निकाल रही हैं, चाहे बच्चों को नहला रही हैं, चाहे घर के कुछ अन्य काम कर रही हैं, तो उनको हर समय भगवान का स्मरण रहता था। तो जिस भाव से गोपियों ने भगवान का स्मरण किया, भगवान की भक्ति की, वो वास्तव में भक्ति का लक्षण है। तो यहां पर भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी को गोपियों की महिमा बता रहे हैं। गोपियों की महिमा बताते हुए भगवान क्या कहते हैं? जब उन्होंने उद्धव जी को वृंदावन भेजा कि आप वृंदावन जाइए, वहां पर यशोदा मैया नंद बाबा से मिलकर आइए, सब गोपियों से मिलकर आइए, और गोपियों के लिए उन्होंने एक विशेष पत्र दिया उद्धव जी को। तो उस समय पर भगवान उद्धव को गोपियों की महिमा बताते हैं कि गोपियां का भाव क्या है। भगवान कहते हैं तामन मनस्का मत प्राणा मत अर्थे त्यक्त देहिका मामेव दयितं प्रेष्ठम आत्मना मनसा गता ये त्यक्त लोक धर्मश्च मद अर्थे तान बिभर्म्यहम्। ता मन मनस्का, उनका मन हमेशा मुझके मेरे अंदर लगा रहता है। मत प्राणा, मैं उनका प्राण हूं। सबको अपने प्राण बड़े प्रिय होते हैं, अपनी प्राण वायु, पर गोपियों के लिए भगवान कृष्ण ही उनके प्राण हैं। मत अर्थे त्यक्त देहिका, मेरे लिए उन्होंने अपने शरीर की जो सब जरूरतें हैं उनको भी छोड़ दिया। तो हमारी शरीर की जरूरतें क्या होती है? खाना खाना, निद्रा लेना, आराम करना, विश्राम करना, तो ये शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं। पर गोपियों ने अपनी शरीर की आवश्यकताओं को भी भगवान के लिए छोड़ दिया। ना तो उनको खाने पीने का कुछ सुध है, ना ही उनको सोने का कुछ सुध है। तो मत अर्थे त्यक्त देहिका, और आगे क्या बोलते भगवान? मामेव दयितं प्रेष्ठम, तो मेरे लिए उन्होंने अपने सभी प्रियजनों तक का त्याग कर दिया। संसार में व्यक्ति को कौन प्रियजन होते हैं? उनके परिवार के सदस्य, उनका पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, तो ये सब हमारे प्रिय हैं। पर गोपियों ने अपने सभी प्रियजनों तक का त्याग कर दिया भगवान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। आत्मना मनसा गता, तो मैं ही उनकी आत्मा हूं, मैं ही उनके प्राण हूं। तो उन्होंने मेरे लिए सब चीजों का त्याग कर दिया। उन्होंने यहां तक कि लोक धर्म तक का त्याग कर दिया। तो वो हमेशा मेरा स्मरण करती रहती हैं। तो ये भगवान कृष्ण किसको बता रहे हैं? उद्धव जी को। और जब भगवान मथुरा में, द्वारिका में रहते थे अपनी सब पत्नियों के साथ, सब रानियों के साथ, उस समय पर भी द्वारिका में रहते हुए उनके पास सभी ऐश्वर्य हैं, इतने सब लोग आसपास उनके हैं, पर फिर भी भगवान गोपियों से बिछड़ने से उनके विरह में आंसू बहाते थे। क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान के विरह में आंसू बहा रही हैं, वो हमेशा उनको याद कर रही हैं, और भगवान भी उनके विरह में आंसू बहा रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, तो जो जिस तरह से मेरा स्मरण करता है, मेरी भक्ति करता है, मैं भी उनको उसी भाव में याद करता हूं। तो गोपियां भगवान के विरह में आंसू बहा रही हैं और भगवान उनके विरह में आंसू बहाते हैं। तो ये गोपियों की महिमा, गोपियों की महानता। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए वृंदावन में से गुजरे। उन्होंने देखा एक गोपी बैठकर ध्यान मगन है, ध्यान करने का प्रयत्न कर रही है। तो नारद जी उस गोपी के पास गए और गोपी को पूछा कि हे गोपी, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान करने का प्रयत्न कर रही हो? उनके चरणों का ध्यान कर रही हो? गोपी बोली, नहीं, मैं भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का ध्यान नहीं कर रही हूं,
मैं तो कृष्ण को अपने मन से निकालने का प्रयत्न कर रही हूं। ये कृष्ण मेरे मन में इतना कसकर बैठा हुआ है कि हर समय मुझे कृष्ण का स्मरण रहता है। जब भी मैं कोई घर का काम करती हूं तो मुझे हमेशा कृष्ण का ध्यान बना रहता है। मैं तो कृष्ण को मन से निकालकर इस संसार को अपने मन में लेकर आने का प्रयत्न कर रही हूं ताकि मैं अपना कुछ कार्य कर सकूं। तो ये गोपियों का भाव। हमारे साथ क्या होता है, हमारा मन जो है वो संसार की चीजों में लगा रहता है। हमें जबरदस्ती अपने मन को संसार की चीजों से हटाकर भगवान के ऊपर लगाना पड़ता है कि भगवान का नाम जप कर सके, भगवान का ध्यान कर सकें। और गोपियों की परिस्थिति क्या है, उनका मन प्राकृतिक रूप से भगवान का स्मरण करता रहता है, भगवान में लगा रहता है। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये गोपियों की क्या महानता है कि हमेशा उनके हृदय में भगवान विराजमान है, उनको हमेशा भगवान का स्मरण रहता है। तो गोपियां भगवान से अलग होकर कुछ समय के लिए भी नहीं रह सकती। जब भगवान वृंदावन में थे और सुबह अपने सब ग्वाल बालों को लेकर गैया चराने के लिए जाते थे, तो सुबह सुबह यशोदा माता कन्हैया को तैयार करती, सब ग्वाल बाल भी आकर उनकी सहायता करते कृष्ण को तैयार होने में कि हम सब लोग फिर जाएं गैया चराने के लिए। उस समय पर गोपियों का क्या भाव रहता था कि अगर कृष्ण वन में चला जाएगा गाय चराने के लिए तो पूरा दिन हम अकेले ब्रज में क्या करेंगे वृंदावन में। तो वो भी कृष्ण का दर्शन करने के लिए सुबह सुबह वहां पर आती, पर लोक मर्यादा की वजह से वो सामने नहीं आती और भगवान कृष्ण उनको आंखों ही आंखों में इशारा करते। ये भगवान का विग्रह, भगवान का रूप क्या है, वो उनके कानों के ऊपर एक नीले रंग का पुष्प रहता है, कर्णयो कर्णिकारम। तो उनके कान के ऊपर एक नीले रंग का पुष्प है। तो कान दो हैं, पुष्प एक है। तो कभी उस पुष्प को उठाकर दाएं कान से बाएं कान में लगाते हैं, कभी बाएं कान से दाएं कान में लगाते हैं। क्यों? आचार्य बताते हैं कि ये पुष्प जो है वो संकेतिक पुष्प है। वो गोपियों को संकेत देने के लिए है कि वो आज किस दिशा में जाएंगे गैया चराने के लिए। तो अगर वो पुष्प को निकाल कर अपने दाएं कान पे लगाते हैं तो उनको बता रहे हैं कि आज मैं इस दिशा में जाऊंगा। तो अगर पुष्प निकाल के इधर से दूसरी तरफ लगाते हैं तो उनको संकेत में बता रहे हैं कि आज मैं इस दिशा में जाऊंगा। तो गोपियों को आंखों ही आंखों में ये संकेत मिल जाता है और गोपियां सोचती कि हम भी आज उसी दिशा में जाएंगी। और गोपियों के अंदर भाव क्या है, चलो सखी वहां जाइए जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ द्विकाज। तो गोपियां सोचती हैं आज हम भी उसी दिशा में जाएंगे अपना दूध दही मक्खन बेचने के बहाने से, ताकि हमें अपना कार्य करते करते कृष्ण के भी दर्शन होते रहें। पर वो कृष्ण की रूप माधुरी में इतनी मगन हो जाती हैं कि उनको अपने कामकाज का कुछ ध्यान नहीं रहता। वो ये नहीं बोल रही कि दूध ले लो, मक्खन ले लो, दही ले लो। वो क्या बोलती है, कन्हैया ले लो, माखन चोर ले लो, नंद गोपाल ले लो। तो उनका पूरा का पूरा ध्यान हमेशा भगवान में लगा रहता है। ये गोपियों का प्रेम है कि वो भगवान से अलग होकर कुछ समय के लिए भी नहीं रह पाती। तो इसीलिए जब उद्धव जी वृंदावन में आते हैं, उद्धव जी भी जब गोपियों से मिलते हैं और गोपियों का भाव देखते हैं, पहले तो उद्धव जी ने गोपियों को बड़ा समझाने का प्रयत्न किया, उनको ब्रह्म ज्ञान देने का प्रयत्न किया। क्यों आप कृष्ण से अलग होकर उनसे बिछड़कर हमेशा रोती रहती हो, आप भगवान के ऊपर ध्यान लगाओ, भगवान तो परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है। तो गोपियों ने उद्धव को फटकार दिया कि आप हमें ये सब ज्ञान देने की चेष्टा मत करो, हमारा मन कृष्ण में लगा हुआ है, हमने एक बार अपना मन कृष्ण को दे दिया, अभी हमारा मन किसी और में नहीं लग सकता। और जब उद्धव ने वहां पर रहकर गोपियों का भाव देखा तो उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया, उनके अंदर भी भक्ति भाव उदय हुआ। और फिर उद्धव जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं हे भगवान आप मुझे वृंदावन में कुछ लता घास कुछ पौधा बना दीजिए। क्यों? क्योंकि जो वृंदावन के अंदर ये लताएं हैं, ये छोटे छोटे पौधे हैं,
इनके ऊपर वृंदावन के जो मार्ग हैं उनके ऊपर से रज उठकर पड़ती रहती है। और ये रज किसकी है? ये सब गोपियां यहाँ पर भ्रमण करती हैं, यहाँ पर चलती हैं, तो उनके जो पैरों की रज है वो वहां पर है, और ये रज इन सभी लताओं पौधों पर पड़ती है। अगर मैं भी इस वृंदावन में लता पौधा बन जाऊं तो मुझे इन गोपियों के चरण की रज प्राप्त होगी। अगर मैं इस वृंदावन में घास बन जाऊं तो ये गोपियां, इनके चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे, मुझे इनके चरण अपने सिर के ऊपर प्राप्त होंगे, तो ये मेरा धन्य भाग्य होगा। तो उद्धव जी इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे गोपियों की चरण रज प्राप्त हो। तो ये गोपियों की महिमा कि गोपियां निरंतर भगवान का स्मरण करती रहती हैं, उनके अंदर भगवान के प्रति असीम प्रेम है। और ये गोपियां वास्तव में क्या हैं? ये ऐसा नहीं है कि कोई बद्ध जीव हैं, ना ही गोपियां मुक्ति की चाह रखती हैं। गोपियां क्या हैं? मुक्त आत्मा। क्योंकि भगवान इन गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, तो जिनके साथ भगवान क्रीड़ा करते हैं, जिनके साथ भगवान लीला करते हैं, तो वो कोई बद्ध आत्मा नहीं हो सकता, बद्ध जीव नहीं हो सकता। ना ही वो कोई ऐसा जीव हो सकता है जो अभी बंधन में है, जो मोक्ष की इच्छा रखता है। तो भगवान मुमुक्षु के साथ भी क्रीड़ा नहीं करते। भगवान किसके साथ क्रीड़ा करते हैं? जो ऑलरेडी मुक्त आत्मा है। तो गोपियां जिनके साथ भगवान ने इतनी इतनी लीलाएं की, इतनी क्रीड़ाएं की, वो मुक्त आत्माएं हैं। जैसे अगर मैं किसी बालक के साथ खेलना चाहता हूं, अगर मैं अपने बेटे के साथ खेलना चाहता हूं, तो मेरे भी हाथ खुले होने चाहिए और उसके भी हाथ पांव खुले होने चाहिए। अगर उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं या मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं तो हम आपस में खेल नहीं सकते, क्रीड़ा नहीं कर सकते। तो उसी तरह से भगवान जब किसी के साथ क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, अगर वो बंधा हुआ है, अगर वो बद्ध जीव है, तो भगवान उसके साथ लीला कैसे कर सकते हैं? तो ये इस बात का संकेत है कि ये जो गोपियां हैं, जो ब्रजवासी हैं, ये वास्तव में सब मुक्त आत्मा है। और आगे नारद जी क्या बता रहे हैं कि ये गोपियां, इनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम का भाव है, माधुर्य भाव है, वो भगवान को अपना पति स्वरूप मानती हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो किसी साधारण व्यक्ति के प्रति उनका आकर्षण है। उनको कृष्ण का जो महात्म्य ज्ञान है वो पूरी तरह से प्राप्त है। उसको इस महात्म्य ज्ञान की विस्मृति का दोष नहीं है। तो इसलिए नारद जी क्या कहते हैं? तत्र अपि ना महात्म ज्ञान विस्मृति अपवादः। तो जब महात्म ज्ञान है, भगवान का महात्म ज्ञान का अर्थ क्या है? कि उनको कभी भी ये बात नहीं भूलती कि कृष्ण स्वयं भगवान है। अगर इस बात को वो भूल जाएं, अगर उनको इस बात का पता ना हो कि कृष्ण स्वयं भगवान है और उनका आकर्षण है कृष्ण के प्रति कि वो बहुत सुंदर युवक है, बहुत गुणवान युवक है, बहुत शक्तिशाली युवक है, अगर इन सब चीजों को लेकर उनका आकर्षण है कृष्ण के प्रति, तो ये तो किसी साधारण युवक के प्रति आकर्षण जैसा होगा। तो फिर इसमें विशेषता क्या है? पर गोपियों को हमेशा इस बात का आभास है, ये ज्ञान है कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो परम भगवान है। और इसका हमें पता कैसे चलता है? इसका प्रूफ क्या है कि गोपियों को ये ज्ञान है? क्योंकि जब गोपियां भगवान को मिलने के लिए आती हैं, रासलीला के समय पर जब भगवान अपनी बांसुरी बजाकर ये सब गोपियों को बुलाते हैं और गोपियां वहां पर आती हैं रात्रि के समय पर, और उनके आने के बाद कृष्ण उनको छेड़ते हुए कहते हैं कि आप सब अपना सब घर बार छोड़कर यहां पर क्यों चली आई रात के समय पर? ये तो लोक धर्म के विरुद्ध है, आप सब अपने अपने घरों को वापस जाइए। तो गोपियां उस समय पर कृष्ण को कहती हैं कि आप ऐसे बात कैसे कर सकते हो हमारे साथ? आपको क्या इस बात का आभास नहीं है कि आपसे बिछड़कर हमारे हृदय के अंदर कितनी पीड़ा होगी? आप तो सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप विराजमान हैं। तो क्या आपको इस बात का आभास नहीं है कि हमारे हृदय में कितनी पीड़ा का अनुभव हो रहा है आपकी ये बात सुनकर? तो उस समय पर गोपियां यहां पर स्वयं भगवान कृष्ण को क्या बोल रही हैं कि आप तो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप विराजमान है। तो इनको इस बात का आभास है कि कृष्ण भगवान है। और एक और समय पर गोपियां इसी तरह से भगवान को क्या प्रार्थना कर रही हैं? जब भगवान रासलीला करने के बाद उनसे
उनको छोड़कर चले जाते हैं, तो उस समय पर उनके विरह में गोपियां क्या गीत गा रही हैं। उस समय पर गीत गाते हुए गोपियां क्या कहती हैं? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मधृक् विखन सार्थिको विश्वगुप्तये सख उधेयान सात्वताम कुले। वो भगवान के लिए क्या प्रार्थना कर रही है? न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप किसी गोपी यशोदा के कोई साधारण पुत्र नहीं है सिर्फ। अखिल देहि नाम अंतरात्मधृक्, आप इस संसार के समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान परमात्मा हैं। विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, जब ब्रह्मा जी ने आपको प्रार्थना किया इस संसार की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, तो उनकी प्रार्थना सुनकर आप इस रूप में अवतरित हुए यदुवंश के अंदर। तो गोपियां ये विरह गीत में भगवान से बिछड़ कर ये गीत गा रही हैं, तो इसमें भगवान को किस तरह से संबोधित कर रही हैं कि आप साक्षात परम भगवान हैं जो ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से प्रकट हुए। तो ये भी इस बात का संकेत दे रहा है कि गोपियों को परम ज्ञान है कि कृष्ण कोई साधारण युवक नहीं है, वो परम भगवान है। और भगवान के प्रति गोपियों का जो प्रेम है, उनका जो भाव है, वो किस रूप में है? माधुर्य भाव के रूप में, माधुर्य रस के रूप में। तो इसलिए नारद जी यहां पर क्या बता रहे हैं कि गोपियों के अंदर इस महात्म्य ज्ञान की विस्मृति का दोष नहीं है। तत्र अपि न महात्म ज्ञान विस्मृति अपवादः। तो इस सूत्र के ऊपर हम चर्चा अगले दिवस में जारी रखेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।